नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। काफी लंबे समय से चर्चा में चल रहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के निगमीकरण यानी कि कॉर्पोरेटाइजेशन को आज सरकार फाइनली अंजाम दे रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज औपचारिक रूप से 7 नए डिफेंस पीएसयूज को फाइनली इनॉग्रेट किया जा रहा है और उसके साथ ही में इन नए डिफेंस पीएसयूज को एक बहुत ही बड़ा 65,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। बात करेंगे ये 7 नए डिफेंस पीएसयूज कौन से हैं। ऑल्सो बात करेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड की एग्जैक्टली ये क्या है और इसका निगमीकरण यहाँ पे क्यों किया जा रहा है। कई सारे यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो कि कॉर्पोरेटाइजेशन को प्राइवेटाइजेशन के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्लैरिटी भी यहां पर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म। अगर आप मुझसे संपर्क में आना चाहते हैं ऑन व्हाट्सएप तो वो भी आप कर सकते हैं। यहां पर हमने हमारी व्हाट्सएप डिटेल्स को भी शेयर किया हुआ है। राइट, सबसे पहले बात करते हैं OFB के बारे में। ये एक अम्ब्रेला बॉडी है जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लिए बेसिकली आपका सुपरविजन करती है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के साथ जुड़े हुए जो भी उसके संबंधित संस्थान है उसके लिए भी एक अम्ब्रेला बॉडी को बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये दोस्तों काम करती है एक सबऑर्डिनेट ऑफिस की तरह अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय के तहत ही ये एक दफ्तर की तरह काम कर रही थी। जो पहली भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी उसको बनाया गया था इन द ईयर 1712 बाय द डच कंपनी एज अ गन पाउडर फैक्ट्री इन वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ बेसिक ट्रिविया है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह का बेसिक सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ये दोस्तों कोई छोटा मोटा बोर्ड नहीं था, एक बहुत ही बड़ा कॉन्ग्लोमरेट था जिसके तहत कई सारी फैक्ट्रीज भी आती हैं, कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आते हैं, कई सारे मार्केटिंग सेंटर्स भी आते हैं और कई सारे कंट्रोलर्स ऑफ सेफ्टी भी लाए जाते हैं। तो इट वॉज अ फुल फ्लेजेड कॉन्ग्लोमरेट जिसमें कि आपकी फैक्ट्रीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, मार्केटिंग सेंटर्स और कई सारे कंट्रोलर्स ऑफ सेफ्टी देखने को मिल जाते हैं। नाउ इसका जो हेडक्वार्टर था ये कोलकाता में लोकेटेड था और ऐसा मान लीजिए कि हमारे जितने भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, साथ ही में जितने भी हमारे पैरामिलिट्री यानी कि अर्धसैनिक बल हैं, जितनी भी हमारी पुलिस फोर्सेज हैं, इन सभी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े रूप से OFB के द्वारा कोई भी तरह का हथियार हो, कोई भी तरह की एम्यूनेशन हो, किसी भी तरह की सप्लाईज हो, वो इन्हीं के द्वारा बनाई जा रही थी। जो भी फैक्ट्रीज OFB रन कर रहा था वही यहां पर इनको प्रोवाइड करवा रहे थे। इतना ही नहीं, अगर आप देखें कि ये क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करती थी, ये केवल आर्म्स एंड एम्यूनेशन ही नहीं बल्कि आप ऐसा मान लीजिए कि मिलिट्री व्हीकल्स हुए, आर्मर्ड व्हीकल्स हुए, ऑप्टिकल डिवाइसेस हुई, पैराशूट्स हुई, सपोर्ट इक्विपमेंट हुए, ट्रूप क्लोथिंग हुई या इवन यहां तक कि जनरल स्टोर की आइटम्स को भी OFB के द्वारा ही प्रोड्यूस करवाया जा रहा था। नाउ इस OFB में कई सारे बड़े बदलाव सरकार काफी लंबे टाइम से सोच रही थी, जिसके चलते आपके सामने इसका जो नया स्ट्रक्चर है वो पेश किया जा रहा है। दोस्तों ये पूरा का पूरा OFB जो है अब 7 न्यू एंटिटीज में इसको तब्दील किया जाएगा। द OFB विल सीज टू एग्जिस्ट, इट्स 41 फैक्ट्रीज वुड बी कन्वर्टेड इनटू 7 गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज। ये देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि दे वुड बी कन्वर्टेड इनटू 7 गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज। और यहां पर जो ये 7 गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज बनने वाली हैं इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। फॉर एग्जांपल आपके सामने ग्रुप नंबर 1 है एम्यूनेशन एंड द एक्सप्लोसिव ग्रुप, ग्रुप नंबर 2 है व्हीकल्स ग्रुप, ग्रुप नंबर 3 है वेपन्स एंड द इक्विपमेंट ग्रुप और ग्रुप नंबर 4 है ट्रूप कंफर्ट ग्रुप। इन 4 अलग अलग ग्रुप्स में आपके अलग अलग पीएसयूज आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपके सामने है दोस्तों नया स्ट्रक्चर। 41 फैक्ट्रीज विल बी कन्वर्टेड इनटू 7 डिफेंस पीएसयूज। द न्यू एंटिटीज विल बी 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और साथ ही में जो एंटिटीज हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ द प्रोडक्ट। जिस तरीके से यहां पे समूह बनाए गए हैं उस तरीके से उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। एम्यूनेशन एंड एक्सप्लोसिव ग्रुप विल बी एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एम्यूनेशन। व्हीकल्स ग्रुप जो है वो बेसिकली डिफेंस मोबिलिटी के लिए कॉम्बैट व्हीकल्स को बनाने का काम करेगा। यानी कि अभी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक तरीके से प्रॉपरली डेलीगेट नहीं करी गई थी वो अब डेलीगेट करी जाएंगी अलग अलग ग्रुपिंग्स के अंतर्गत, जो कि होने वाला है। जो 7 नए डिफेंस पीएसयूज आपके सामने लॉन्च किए जाएंगे बाय पीएम मोदी आज के इस दशहरे के अवसर पर, वो होने वाले हैं ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड एंड म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड। साथ ही में काफी बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि ऑलरेडी इन नई पीएसयूज के लिए काफी बड़ा मेजर ऑर्डर भी दिया जा चुका है। द फर्म्स हैव बीन गिवन ऑलरेडी 65,000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर, जिसमें कि कुल मिला के 66 कॉन्ट्रैक्ट्स इनको दिए जा चुके हैं। और ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर है इनको तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा और साथ ही में आपके जो अर्धसैनिक बल है यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा दिया जा रहा है।
दोस्तों, जो सबसे बड़ा ऑर्डर इसमें अलॉट किया गया है वो बेसिकली अवनी आर्मर्ड व्हीकल्स को दिया गया है, जो कि आर्मी के लिए अर्जुन MK1A बैटल टैंक्स को प्रोड्यूस कर रही है। 65,000 करोड़ रुपए में से ऐसा मान लीजिए कि लगभग 30,000 करोड़ का ऑर्डर केवल और केवल अवनी आर्मर्ड व्हीकल्स को ही दिया जा रहा है। इस पर्टिकुलर अर्जुन मेन बैटल टैंक के बारे में हमने एक वीडियो भी बनाई थी, चाहे तो जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में समझाया है कि एग्जैक्टली अर्जुन टैंक्स क्यों खास माने जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, जिसको कि ऑर्डर मिला है लगभग 4,066 करोड़ रुपए का। तो ये काफी अच्छी बात है। ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स भारत के डिफेंस पीएसयूज को मिलने कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत का जो आत्मनिर्भरता का हमारा लक्ष्य है वो भी हम लोग अचीव कर रहे हैं। सवाल ये आता है कि इसको कॉर्पोरेटाइज क्यों किया गया था। वैसे तो आपने कई सारी वीडियोस देख ली होंगी, फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 बड़े बड़े कारण जो कि आपको याद रखने होंगे। सबसे पहली बात तो एक मेजर रिपोर्ट सामने आई थी CAG की, जिसमें कि 2019 की रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि OFB के अंदर आज की डेट में कई सारी कमियां हैं, कई सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। पहली बात उन्होंने बताया कि ओवरहेड एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्टैगरिंग 33% ऑफ द ओवरऑल अलॉटेड बजट फॉर द ईयर। यानी कि जो आप पूरा का पूरा खर्चा, मान लीजिए आप 100 रुपए OFB को दे रहे हैं, तो उसमें 33 रुपए का खर्चा वो केवल और केवल ओवरहेड एक्सपेंसेस में कर रहे हैं, जो कि किसी भी प्रकार का सर्विस या प्रोडक्ट को बनाने में नहीं जा रहा। तो ये वाला खर्चा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। और यहीं पर आता है कि जब भी आप किसी कंपनी को कॉर्पोरेटाइज करते हैं तो इस तरह के खर्चों को आप बेसिकली कम करते हैं। सेकेंडली, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स वर बीइंग सुपरविजन कॉस्ट एंड द इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। साथ ही में यह भी कहा जा रहा था कि प्रोडक्शन काफी ज्यादा डिले हो चुकी थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैड अचीव प्रोडक्शन टारगेट्स फॉर ओनली 49% ऑफ इट आइटम्स। यानी कि एक तरफ तो आपका कॉस्ट ओवररन हो रहा था, दूसरी तरफ आपका टाइम ओवररन भी हो रहा था। मोर देन हाफ द इन्वेंट्री वाज स्टोर इन हैंड प्रोक्योर्ड फॉर मैन्युफैक्चर बट नॉट यूज्ड विद इन द ईयर बाय द फैक्ट्रीज। यानी कि आप काफी बड़े लेवल पे इन्वेंट्री को ले तो रहे थे, लेकिन आप उसका बेसिकली सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करे। तो ये कुछ मोटे मोटे कारण हैं जिसकी वजह से सरकार काफी लंबे टाइम से इस OFB को कॉर्पोरेटाइज करने का बातचीत कर रही थी। इनफैक्ट पिछले साल की बात है, मई 2020 में जब हम लोग आत्मनिर्भर भारत के कई सारे पैकेजेस को अनाउंस कर रहे थे ड्यूरिंग कोविड-19, उस टाइम पे भारत के वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन जी भी यहाँ पे कहा था कि द सेंटर डिसाइडेड ऑन द कॉर्पोरेटाइजेशन बिकॉज हम लोग यहाँ पे इस कॉन्ग्लोमरेट को स्मॉलर कंपनीज में लाना चाहते हैं फॉर बेटर ऑटोनॉमी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन दी ऑर्डिनेंस सप्लाईज। तो कई सारे थिंकिंग प्रोसेस इस पूरे के पूरे कॉर्पोरेटाइजेशन के प्रोसेस में गए थे, जिसके चलते आज ये फैसला लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं फिर से कि निगमीकरण और निजीकरण में काफी फर्क होता है। कॉर्पोरेटाइजेशन करने का मतलब ये होता है कि सरकार कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आ रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर सारे के सारे जो डिफेंस PSUs हैं उसमें 100% जो ओनरशिप है वो भी आज के टाइम पे गवर्नमेंट के पास ही रखी गई है। इतना ही नहीं, सरकार ने यहां पे एश्योरेंस भी दी है कि जो भी लोग एग्जिस्टिंग PSUs में काम कर रहे थे उनको नई PSUs में भेजा जाएगा, फिर भले आप ग्रुप A के हों, फिर भले आप ग्रुप B के हों, फिर भले आप ग्रुप C के ही क्यों ना हो। इसके अलावा अगर आप OFB के दफ्तरों में काम कर रहे थे कलकत्ता और नई दिल्ली में, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द स्कूल्स, द हॉस्पिटल्स रन बाय OFB, तो आपको ट्रांसफर किया जाएगा टू द डायरेक्टोरेट ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जिसको कि बनाया जाएगा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो आपको एश्योरेंस दी गई है कि आपकी नौकरी यहां पे टोटली सुरक्षित है। आप इस पर्टिकुलर मूव के बारे में क्या सोचते हैं, डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का रिजल्ट इस बार काफी शानदार रहा है दोस्तों। 170 से भी ज्यादा अनअकैडमी लर्नर्स ने अनअकैडमी की हेल्प से इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। अगर आप भी अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, ध्यान रखिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं अनि UPSC, जिसके चलते आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, कई सारे स्पेशल बैचेस शुरू होने वाले हैं 13 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर से, और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें यूजिंग माय कोड अनि UPSC, जिसके चलते आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड ऑल्सो अवर फ्री टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।